वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर अपने सकाफती विरसे और तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों की वजह से दुनिया भर के सयाहों में मशहूर है। रावलपिंडी में मुतादद तारीखी गिरजाघर मौजूद हैं जो न सिर्फ तामीराती शाहकार हैं बल्कि यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए भी बाइसे कशिश हैं। पाकिस्तान के दीगर तमाम शहरों में मौजूद गिरजाघरों की तरह रावलपिंडी शहर में मौजूद कलीसिया भी न सिर्फ इबादत गुजारों को खुदावंद से राजो न्याज के लिए पाकीज़ा जगह मुहैया करते हैं बल्कि नई जिंदगी के अहदो पैमान बांधने वाले जोड़ों को भी इसी जगह अपने नए रिश्ते का इकरार करना होता है। इस लिहाज से रावलपिंडी शहर के मरकज में वाक़े होली फैमिली हॉस्पिटल चर्च अपने खूबसूरत एक्सटीरियर, इंटीरियर और दीगर तामीर के हवाले से अपनी एक अलग शनाख्त और मुनफरिद पहचान रखता है। ये चर्च सिर्फ अपने तर्ज तामीर के लिहाज से ही मुनफरिद नहीं बल्कि इस अमर का भी गवाह है कि वतन अजीज में तमाम अक़लियतों को अक़ायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। होली फैमिली चर्च पहले एक चैपल था जिसे अब एक मुकम्मल कैथलिक चर्च का दर्जा हासिल है। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद रोमन कैथलिक डायसिस के साथ वाबस्ता है। इस चर्च को मुक़द्दसा मरियम होली फैमिली चर्च के नाम से भी पुकारा जाता है। जब अंग्रेज दौरे हुकूमत 1927 में क्रिश्चियन मिशन के तहत रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त यहाँ काम करने वाले क्रिश्चियन डॉक्टर्स और कम्युनिटी के दीगर अफराद के लिए एक चैपल का संगे बुनियाद रखा गया जो बाद में मुक़द्दसा मरियम होली फैमिली चर्च के नाम से मारूफ हुआ। ताहम अवामुन नास में इसे होली फैमिली हॉस्पिटल चर्च के नाम से ही पुकारा जाता है। होली फैमिली हॉस्पिटल को 1927 में फिलाडेल्फिया के मसीही मिशन ने मरी रोड रावलपिंडी पर कायम किया था और इसे एक अतालवी मेमार ने डिजाइन किया था। इस हॉस्पिटल को 1946 में मौजूदा इमारत में मुंतकिल किया गया। इस हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। इसे 1977 में हुकूमत पंजाब ने अपनी निगरानी में ले लिया था और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से बतौर तदरीसी हॉस्पिटल मुंसलिक कर दिया था। होली फैमिली हॉस्पिटल को जून 1998 में पंजाब मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1986 के तहत खुद मुख्तारी दी गई और 1 जुलाई 1998 को इसे खुद मुख्तार हॉस्पिटल करार दिया गया। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन एंड यू आर वाचिंग चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज के इस प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल में वाक़े होली फैमिली चर्च रावलपिंडी। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं।
नाम स्टीफन शौकत है। मैं होली फैमिली चर्च क्वायर का इंचार्ज हूँ। मैं यहाँ अपनी बहुत सालों से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो बचपन से हम इस चर्च में आ रहे हैं। तो फोर फादर्स से हम कैथोलिक मेंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश ये करता हूँ कि नित नए हम खुदावंद की हमद में गीत गाएं, तैयारी करें, ताकि जितने भी मोमिनीन यहाँ आते हैं वो रूहानी फैज़ हासिल करके यहाँ से बरकत लेके जाएं। मेरा नाम लुबना जेम्स है और मैं होली फैमिली चर्च की मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं सेंट मैरीज़ एकेडमी में एज अ आर्ट टीचर जॉब कर रही हूँ। मैं पेंसिल स्केचेस बनाती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और मुझे नेशनल लेवल पे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इसी पेंटिंग में। और रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है और मैं अपनी यही स्किल्स और अपनी यही महारत जो है वो यूथ में कन्वर्ट कर रही हूँ, ताकि वो हमारी जो यूथ है वो आगे नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मसीह में आप सबको मेरा सलाम और मेरा नाम निदा परवेज़ है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। इसके साथ साथ मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बतौर अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट काम कर रही हूँ। इन सब के साथ साथ मैं अपने चर्च होली फैमिली में भी खिदमत सर अंजाम देती हूँ एज अ कैटेकिस्ट टीचर, और जिसमें मैं बच्चों को मसीह तालीम फराहम करती हूँ। बच्चों को मसीह तालीम देने के साथ साथ मैं उनको अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने की भी तालीम देती हूँ, ताकि वो माशरे में अपना एक मकाम बना सके। और जिस तरह कि आजकल नफ्सियात की बहुत सी प्रॉब्लम्स बच्चों में देखी जाती हैं, तो उनको मैं ये भी प्रॉब्लम्स फ़ेस करने की उनको बताती हूँ कि वो किस तरह से ये प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर सकते हैं। जिस चर्च में बैठा हूँ अभी, ये होली फैमिली हॉस्पिटल चर्च है। इसका प्रीमिसेस जो है उसमें कभी आप देखें रावलपिंडी आकर, तो इसके प्रीमिसेस में एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है और चर्च भी है। तो एक तरफ अजान हो रही है, हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे होते, दूसरी तरफ हम चर्च में अपनी नमाज पढ़ रहे होते हैं। मेरा नाम रेवरेंड फादर सरफराज साइमन है और मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस का काहिन हूँ। गुज़श्ता तकरीबन 22 साल से मैं कहानत की खिदमत इस डायसिस में सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा होली फैमिली हॉस्पिटल चर्च का प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। इसके अलावा मैं चेयरमैन हूँ सेंट जोसेफ्स हॉस्पिस वेस्टरिज रावलपिंडी का। आम बात है कि मैं बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद और बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद दोनों पर काम कर रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे इदारों में काम कर रहा हूँ जहाँ पर बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद की आप अमली तस्वीर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेंट जोसेफ हॉस्पिस, ये पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिस है। पाकिस्तान में अगर कोई हॉस्पिस है एक ही है और वो है सेंट जोसेफ हॉस्पिस वेस्टरिज रावलपिंडी। मैं उसका इंचार्ज हूँ और वहाँ आप खूबसूरत तरीन बेमिसाल जो है वो तस्वीर देख सकते हैं बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद की, कि वो ऐसा इदारा है, ऐसी जगह है जहाँ पर उन लोगों को लाया जाता है जो कि क्रोनिक सिक हैं, जिनको उनकी सोसाइटी ने, उनके घर वालों ने अबेंडन किया हुआ है, जिनको दूसरे हॉस्पिटल्स ने रिफ्यूज़ किया हुआ है, और जो माली तौर पर मुकम्मल तौर पर गरीब हैं, एक्सट्रीमली, उनको लाकर वहाँ पर रखा जाता है, उनकी खिदमत की जाती है। उनमें हमारे मुस्लिम बहन भाई भी हैं, उनमें क्रिश्चियन मसीही भी हैं और उनमें दूसरे मज़ाहिब के भी हैं।
हमारा स्टाफ भी उधर मिक्स है, पेशेंट्स भी मिक्स हैं। उसके अलावा मैं जिस चर्च में बैठा हूँ अभी, ये होली फैमिली हॉस्पिटल चर्च है। इसका प्रीमिसेस जो है उसमें कभी आप देखें रावलपिंडी आकर, तो इसके प्रीमिसेस में एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है और चर्च भी है। तो एक तरफ अजान हो रही है, हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे होते, दूसरी तरफ हम चर्च में अपनी नमाज पढ़ रहे होते हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल चर्च, ये असल में ये हॉस्पिटल भी कैथलिक चर्च का हॉस्पिटल था। ये हॉस्पिटल बनाया कैथलिक चर्च ने है, और जब हॉस्पिटल बनाया तो उस वक़्त चूँकि मिशनरीज थे और इसलिए वहाँ पर एक चैपल भी बनाया गया। और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिस चर्च में, ये पहले चैपल था, इसकी संगे बुनियाद रखी गई 1940 में। 1940 में इसको तामीर करना शुरू हुआ और फिर ये 26 जनवरी 1943 में मुकम्मल हुआ। और ये चैपल, और ये उनके लिए था जो स्टाफ थे, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा स्टाफ क्रिश्चियन था, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल सारे। अभी जो जिस इमारत में हम बैठे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये चैपल था, लेकिन वो तो मिशनरी स्टाफ के लिए था, वो तो चले गए। फिर लोकल जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने इस चैपल को बतौर चर्च इस्तेमाल करना शुरू किया। अब जो लोकल क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, तो हमारी आबादी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो फिर चूँकि आबादी बढ़ रही थी, ये चैपल था, ये छोटी जगह थी, तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए फिर इसको चर्च की शक्ल दी गई। और दो, अगर आप देखें होली फैमिली चर्च में आकर, इधर 2 गैलरीज बनाई गई हैं, बड़ी गैलरीज हैं, ताकि लोग नीचे भी बैठें और इन गैलरीज में भी बैठें। लेकिन फिर भी लोग पूरे नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने ऐसा किया कि एक इबादत के बाद फ़ौरन बाद दूसरी इबादत रखी, ताकि लोग 2 इबादतों में आए, तकसीम हो जाएं। कुछ ऊपर बैठे 2 गैलरीज में, और कुछ जो मेन चर्च की इमारत है नीचे, वहाँ पर बैठकर काम करें। तो ये तकरीबन हमारी जो आबादी है इस वक्त, जो हमारे पास ख़ानदान है, वो 3000 ख़ानदान है। सिर्फ इस चर्च के मेंबर्स हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, और जो बाकायदा तौर पर नमाज़ पढ़ने यहाँ पर आते हैं। और इनमें कुछ ऐसे कामयाब शख्सियात के नाम भी हैं, मुझे फ़ख्र होता है कि जो यहाँ आकर नमाज़ पढ़ते हैं। उनमें हमारा कौमी चैम्पियन बाबर मसीह स्नूकर का कौमी चैम्पियन है, जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो भी इस चर्च में आकर जो है वो इबादत करता है। इसके अलावा हमारे पास इस चर्च में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं। इसके आर्ट्स को जो बड़े नाम हैं वो यहाँ पर आते हैं हमारे चर्च में। तो ये एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी बरादरी है, जो बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही है हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरक्की में। तो इस लिहाज से हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसी जगह पर हैं और एक ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो अपनी जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने वक्फ कर रखी है। पाकिस्तान में जो हमारे चर्चेज़ हैं वो तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल है। यहाँ पर आप चले जाएं, जिस भी शहर में आप चले जाएं, आपको तारीख़ी चर्च ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में तारीख़ी इबादतगाहें हैं, दूसरे जो लोग हैं उनकी भी, मसलन इसमें गुरुद्वारे हैं, इसमें मंदिर हैं, इसमें चर्चेज़ हैं, इसमें मसाजिद हैं। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़म, रिलीजियस टूरिज़म के लिए भी पाकिस्तान एक मिसाली मुल्क है। जो रिलीजियस टूरिज़म करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम इन पाकिस्तान, बिकॉज you can find any sort of religious and historical places in this country. And इसके साथ साथ मैं जो शुक्रगुजार हूँ सबसे ज़्यादा वो इस चैनल का, डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि ये वो चैनल है जिसने पाकिस्तान का खूबसूरत, मॉडरेट, रोशन चेहरा लोगों को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ, जब मैंने पहले भी कहा था कि मैं जब रिलैक्स होने लगता हूँ तो मैं ये चैनल ऑन करता हूँ और देखता हूँ
किस कदर खूबसूरत आप जगहों पर लेकर जाते हैं, नॉर्थ लेकर जाते हैं, तारीख़ी जगहों पर लेकर जाते हैं, पकवान हैं, इसके अलावा शहर हैं, लिबास है, ट्रेडिशन है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चैनल बन गया है और इस चैनल के ज़रिए दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किस कदर खूबसूरत है। अल्लाह ने इसको कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है। इसमें जो हमारे शहरी हैं किस कदर मेहमान नवाज हैं, जब कोई आए तो उनकी कितनी इज़्ज़त करते हैं। और सबसे बढ़कर जो इसमें रिलीजस मिनॉरिटीज़ हैं उनकी इबादतगाहें अभी तक महफूज हैं और उन इबादतगाहों में हम अब अपनी इबादत कर सकते हैं। तो मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं इस चैनल के वसासत से, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और यहाँ पर आकर देखें खूबसूरत तारीख़ी इबादतगाहें और यहाँ के जो लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी का भरपूर तरीके से लुत्फ़ उठाएँ। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं होली फैमिली पैरिश के इनसाइड चेंबर में। अगर हम अंदर से इस चर्च को देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत और जाज़िब नज़र है। इसकी कुशादा बिल्डिंग में जब हम दाखिल होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस दिखने को मिलता है। ये एक रोमन तर्ज तामीर पर बनाया गया खूबसूरत चर्च है। जब ये चर्च बनाया गया तो यहाँ पे बाहर के ममालिक के लोग जो डॉक्टर्स थे और पैरामेडिक्स से ताल्लुक़ रखते थे वो इसमें इबादत के लिए आते थे। क्योंकि ये एक चैपल था, आप देख सकते हैं कि अभी इसमें बेंचेस मौजूद नहीं हैं, लेकिन जब फ़ॉरेन लोग यहाँ पे इबादत करते थे तो बेंचेस पे इबादत करते थे। अभी इस पूरे चर्च के फ्लोर पर कारपेट बिछाया गया है। इसमें उस तरह से नेव और आयल्स मौजूद नहीं हैं क्योंकि ये एक हॉलनुमा चर्च है। इसकी छत और इसकी दीवारों पर आप देख सकते हैं कि राउंड आर्चेस बनी हैं और इन आर्चेस में खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी मकामात के मुख्तलिफ इमेज कंधा किए गए हैं और वो ख़ास लकड़ी पे बनाए गए हैं। और ऑल्टर के बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत गैलरी है जिस तक पहुंचने के लिए वुडन स्पायरल स्टेयर केस का सहारा लेना पड़ता है। इस चर्च की क्वायर बहुत ही सुरीले गीत गाते हैं और क्वायर वहाँ पे बैठ के परस्तिश का मज़ा लेते हैं और पादरी साहब की आवाज़ पे वो गीत गाते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक चर्च की दूसरी जानिब एक और गैलरी भी बनाई गई है। जब इस चर्च में बैठने की गुंजाइश कम हो जाती है तो आने वाले लोगों को वहाँ पे बिठाया जाता है। क्रिसमस और ईस्टर के त्योहारों पे चूँकि लोगों का रश ज़्यादा होता है तो ये चर्च पूरी तरह फुल होता है। व्यूअर्स, होली फैमिली चर्च चूँकि एक रोमन कैथोलिक चर्च है, इसमें बहुत से ऐसे खूबसूरत नवादरात आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मेरी एक जानब खुदावंद यीशु मसीह के इमेज को लकड़ी के खूबसूरत तख्ते पर कंधा किया गया है, मेरी दूसरी जानब मुक़द्दसा मरियम के इमेज को भी उसी तरह कंधा किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। मेरी पिछली जानब यीशु मसीह के इमेज को लकड़ी पर एक ही पीस में बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मुजस्मा है। इसकी बड़ी मुजस्मे की एक शक्ल आपको ब्राज़ील के शहर रियो में भी मिलता है जिसका नाम क्राइस्ट द रिडीमर है। ये बिल्कुल उसी की तरह बनाया गया है और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें यीशु मसीह को वेस्टमेंट भी पहनाए गए हैं जिसमें यीशु मसीह को बतौर सरदार काहन भी पेश किया गया है। उसके नीचे इसकी ऑल्टर बाकी चर्चेस की ऑल्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? वो पूरी की पूरी मार्बल से बनाई गई है और उसके ऊपर शिप को चलाने के लिए एक स्टीयरिंग भी बनाया गया है। जैसे कैप्टन जहाज़ को अपनी मर्जी से स्टीयर करता है उसी तरह इस ऑल्टर पे भी वही निशान बना गया है। ये गोया इस बात की निशानी है जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सवार थे और अपने शागिर्दों को तालीम देते थे और उनके कहने पर जिस इलाके में वो जाना चाहते थे उस कश्ती को लेके जाते थे, इसी तरह यीशु मसीह को बतौर कैप्टन भी जाहिर किया गया है कि वो इस कश्ती के मालिक हैं और हमारी ज़िंदगी की कश्ती के वो ही मालिक हैं।
व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस चर्च की खूबसूरत गैलरी में। इस गैलरी में क्वायर बैठकर खुदा की वर्शिप में हिस्सा लेते हैं, इबादत के निज़ाम को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत रोज़ विंडो बनाई गई है। इस विंडोज़ के कलर ख़ास रोमन कैथलिक लिटर्जिकल कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ख़ास रोम में भी बनाए गए हैं। उसके अलावा आप लेफ़्ट और राइट साइड पे देख सकते हैं कि लोड बेयरिंग कॉलम्स हैं, और इस चर्च को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो कंक्रीट और मेटल है। और इसके साथ ऊपरी सतह पर हवादार विंडोज़ बनाई गई हैं जिससे मुनासिब हवा इस चर्च में आती है। इसकी छत भी एक कंक्रीट से बनाई गई है और इसके साथ साथ उसमें मेटल का भी इस्तेमाल किया गया। और बाज़ मकामात पर आप देख सकते हैं कि कुछ कलरफुल विंडोज़ बनाई गई हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक खूबसूरत प्रोग्राम होली फैमिली पैरिश रावलपिंडी पर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस खूबसूरत पैरिश की खिदमत के ताल्लुक से काफ़ी आगाही हासिल हुई होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान के एक शानदार प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।